Hello friends, inside the atom in this chapter today we will see Bohr's stable atomic model and atomic structure. So both these articles are also very important. So आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यान में रखना है because both these articles are the basic articles of this structure of this atom or atomic structure. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं. So here this is the Bohr's atomic model. Up to this time we have seen different models, Rutherford's atomic model, Thomson's plum pudding model और Dalton's atomic model, ये भी हमने देखा था. तो उसके बाद मीन्स इन 1913 scientist Bohr put forth this type of model and this is the Bohr's stable atomic model. So here in this model or according to his theory, here at the center there is a positively charged nucleus. Around it, here there is a electrons revolving around the nucleus, and all these electrons revolves in a particular path or particular orbit. And this orbit means what? ये एक particular path है, circular path, उसमें electrons revolve होते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं. एंड दैट ऑर्बिट हियर इट इज रिटन एज अ शेल. तो उसको क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं. ओके, तो जैसे प्लैनेट्स मूव होते हैं एक ऑर्बिट में, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव्स एंड दे मूव्स इन अ पर्टिकुलर शेल. ओके, व्हाट आर दिस शेल्स? के, एल, एम, एन. तो इसका मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना है. के शेल मीन्स फर्स्ट शेल, एल शेल का मतलब क्या हुआ? सेकंड शेल, एंड एम शेल इज द थर्ड शेल एंड एन शेल इज फोर्थ शेल. तो समझ में है आपको कैसा है? सिर्फ आपको ये 2-4 पॉइंट फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, आपको ध्यान में रखना है. एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. ओके, अराउंड इट इलेक्ट्रॉन्स मूव्स और रिवॉल्व्स and these electrons revolves in a circular path. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर कैसे मूव होते हैं? तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट और शेल. एंड साइंटिस्ट बोर gave name to all these orbits or shells and it is according to the number also. Here K means first shell, L means second shell, M means third shell and N means fourth shell. So this is about it. And again he wrote some important postulates for it. So वो postulates भी हम देख लेते हैं. चलो यहाँ पे देखो, ये जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है. एंड जैसे हमने पहला देखा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट. तो फर्स्ट पोस्टुलेट है means electrons revolves around the nucleus and they all electrons moves in a particular orbit. So here is the first postulate. Electrons revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at the certain distance from the nucleus. Concentric का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही सेंटर में सब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस सेंटर कंसिडर करके मूव होते रहते हैं. सो नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज अ स्टेबल एनर्जी. व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन इज इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, then that energy is a constant or value of that energy is fixed value or constant value. Energy of an electron is constant while it is in a particular orbit. जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, मूव होता रहता है, तो जो एनर्जी रहता है उसका वो कैसे रहता है? वो कांस्टेंट, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है. ओके, ये है सेकंड पोस्टुलेट. अभी थर्ड पोस्टुलेट के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं. तो यहाँ पे देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, यहाँ पे मूव्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट. तो जंप मतलब किसी कारण अगर यहाँ पे वेकेंसी हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर और आउटर टू इनर ऑल्सो. एट दैट टाइम मीन्स देयर इज ए चेंज इन एनर्जी.
तो वो एनर्जी कैसे चेंज होते हैं देखते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट देन इट absorb some amount of energy. तो देखो when electron jumps from inner orbit to outer orbit it absorbs energy equal to the difference of its energy level. तो अगर समझे यहाँ पे E1 है एनर्जी लेवल और E2 सेकंड एनर्जी लेवल है, तो E2 माइनस E1 क्या हो, उसका डिफरेंस रहा, तो उतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है. सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम outer orbit to inner orbit at that time it emits energy. तो यहाँ पे देखो when electron moves jumps from outer orbit to inner orbit it emits energy equal to the difference in of its energy level. वैसे ही E2 minus E1 और E3 minus E2 ऐसा कुछ इस टाइप. so this energy it absorb. तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स और उसको मतलब पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर पहला पोस्टुलेट तो एकदम इजी है, मतलब वो ध्यान में रखने के लिए सिंपल है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर पाथ और एट अ पर्टिकुलर शेल. सेकंड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो उसका एनर्जी कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है. एंड यहाँ पे आपको सिर्फ ये अंडरलाइन वर्ड्स अच्छी तरह से अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पूरा सेंटेंस लिखने को हो जाएगा. मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट देन इट एमिट्स एनर्जी. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आपको ध्यान में रखने हैं. तो नेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर. जैसे ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है वैसे ही मतलब क्वांटम मैकेनिक्स नाम का एक फिजिक्स है, मतलब एक फिजिक्स का पार्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी हियर मींस द साइंटिस्ट फाउंड वन एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस अ पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर हियर मीन्स दो यहाँ पे देखो इस तरह से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले देखा वैसे ही वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है. और इसमें यहाँ पे जो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक है इंटर न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी जो एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एंड न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ पार्टिकल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ पे हमको वो उनके बारे में अभी लिखना है. मीन्स पहले देखते हैं दैट इज एन एटम इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एंड दिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब यहाँ पे एटम में 3 टाइप के पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और उसको क्या बोला है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्या बोला है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है उनको वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बाहर है वो इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियस के बारे में पहले हम कुछ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स उसके. एंड न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज. न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो कौन सा किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का पूरा मास मतलब एटम का पूरा जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, न्यूक्लियस में और सेंटर में. ओके. एंड द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. तो वो भी आपको ध्यान में रखना है वो वर्ड्स, व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स और व्हाट इज न्यूक्लियॉन, व्हाट आर द न्यूक्लियंस. ऐसे टाइप का 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए कुछ अगर सवाल रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है. और फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है. द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियंस. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं. और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है.
and one point is that almost entire mass of atom is concentrated in the nucleus. Okay, so this is about the nucleus. अगर समझो 3 मार्क का क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियस, देन यू कैन ड्रॉ सच अ टाइप ऑफ डायग्राम. इसे डायग्राम ड्रॉ करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको लिखना है. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन. अभी देखो प्रोटॉन, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो अभी न्यूक्लियस हमने देखे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मींस न्यूक्लियॉन्स, एंड इसमें अभी पहले देखते हैं प्रोटॉन्स और उसके बाद न्यूट्रॉन्स. नाउ प्रोटॉन्स मींस अगर समझो आपको ऐसा दोनों में से कौन सा भी अगर क्वेश्चन है, मींस एक्सप्लेन अबाउट द प्रोटॉन और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोटॉन, राइट ए और व्हाट इज प्रोटॉन, तो एट दैट टाइम यू रिमेम्बर 3 पॉइंट्स. आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है. पहला है हाउ इट इज डिनोटेड, तो मतलब यहाँ पे देखो प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल P. वैसे न्यूट्रॉन के लिए भी हमको लिखना है, वो हम बाद में लिखते हैं, लेकिन अभी प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल P. सेकंड है चार्ज, वैसे न्यूट्रॉन का चार्ज भी आपको लिखना है, अभी हम प्रोटॉन का लिखते हैं. मींस द ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन में कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंड इट इज ऑफ +1 E इतना चार्ज रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है उतना ही +1 E चार्ज प्रोटॉन का रहता है, और जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसको ही +1 E इतना बोलते हैं. So this positive charge on the nucleus is due to the proton in it. मतलब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज अभी पहले हमने देखा था ना इसके पहले पेज पे, मीन्स द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो न्यूक्लियस क्यों पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वही पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस को मिलता है. मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द proton in it. When total positive charge on the nucleus is expressed in unit of E, its magnitude is equal to the number of protons in the nucleus. Nucleus number of protons in the nucleus. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, मतलब ठीक तरह से सुनो. When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit of E, मतलब ये अगर समझो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे लिखते हैं. तो अगर समझो हमारे पास कुछ वेट है, एक वेट अगर 1 kg का है, अगर हमको हमारे पास अगर 10 वेट्स है तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 10 kg इतने वेट्स है हमारे, तो इतने सारे वेट्स है. अगर ये समझो एक कोई तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक स्टोन है, तो हम क्या बोलेंगे 10 kg स्टोन है, मतलब एक स्टोन का वेट 1 kg है, और डायरेक्टली हम इजीली क्या बोल सकते हैं 10 kg इतना टोटल वेट है. तो यहाँ पे वैसे ही अगर समझो यहाँ पे E इतना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, तो मैग्नीट्यूड कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब 10E 20E इस तरह से. तो आपको ये डिटेल में और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में या जैसे आप पढ़ेंगे वैसे और डिटेल में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग ऐसे ही ध्यान में रखो, मींस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. ओके, तो नेक्स्ट है मास. मास के बारे में आपको ध्यान में रखना है. जैसे मैंने बोला कि 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. एक है हाउ इट इज डिनोटेड, सेकंड है चार्ज, और थर्ड है मास. तो number of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of the element. अभी ये अलग सा एक्चुअली एक अलग सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखो एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इज 5. 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज 10. Okay, and it is denoted by the mass of one proton is approximately 1 U. मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है 1 U, और दैट ऑफ द 1 डाल्टन. मींस 1 U का मतलब क्या होता है 1 डाल्टन, और 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस, ओके सॉरी यार 27 है,
27 ग्राम, 1.66 into 10⁻27 ग्राम। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में मैंने जैसे बोला कि पहले चार्ज, न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली इन अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल n। तो न्यूट्रॉन जैसे अभी हमने देखा प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वैसे न्यूट्रॉन पे कौन सा भी चार्ज नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। ओके, तो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय p। और मास, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1u which is almost equal to that of the proton। और प्रोटॉन का जितना मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। ओके, ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। अगर समझो 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूट्रॉन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रॉन और explain with diagram about the neutron, then you draw such a type of diagram and explain in this way। तो समझ में आया आपको? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।